हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मनोज, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। या सौरभ, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो पिछले 2-3 महीने रहे हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बिल्कुल एक तरह से रुक गया था 2 महीने के करीब। जो फ्रेंचाइज लीग्स होती हैं वो भी रुक गई थी। कितना डिफिकल्ट था आपके लिए, बिकॉज आपका जो बिजनेस मॉडल है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के ऊपर। एज अ ब्रांड कितना चैलेंजिंग ये फेज रहा आपके लिए? वेल, इट वाज चैलेंजिंग। कहीं ना कहीं नहीं, हम तो पूरी तरह ही स्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहे हैं, द प्रोडक्ट दैट वी आर रनिंग। सो इट वाज डिफिकल्ट डेफिनेटली। फर्स्ट 2 months, फर्स्ट 15 days इट हैड टू सिंक इन। जब हमने देखा दैट स्लोली वन आफ्टर अदर the sports are not happening. We had the India Australia series that touted to be happening, that got cancelled. We had the PSL going on, that got cancelled. So it was tough, but हम काफी optimistic रहे हैं. We knew that sooner or later sports will be back. We are in a very exciting phase in our journey. We just keeping our head down, focusing on building a better product during this time. बट अगर एक बार को हम ब्रांड को साइड पे रख देते हैं तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप भी एक स्पोर्ट्स फैन होंगे, एंथुजियास्ट होंगे। मैं बहुत स्पोर्ट्स देख अ, कितना डिफिकल्ट था स्पोर्ट्स फैन, बिकॉज एवरी वीकेंड वाज अबाउट कि हम प्रीमियर लीग का वेट करते हैं कि शाम को फुटबॉल का मैच आएगा या फिर आईपीएल वाज अबाउट टू स्टार्ट। कितना True. डिफिकल्ट था तो वीकेंड पे करने के लिए सडनली कुछ था ही नहीं, क्या देखें क्या करें। मैं पर्सनली बोलूं तो आई एम एन आर्डेंट फुटबॉल फॉलोअर सिंस ऑलमोस्ट 5 years नाउ, एंड आई फॉलो बायर्न म्यूनिक, एंड देयर नेवर गोज अ वीकेंड व्हेन आई एम नॉट फॉलोइंग बायर्न म्यूनिक, चाहे लोअर टियर मैच हो, हाई टियर मैच हो, आई डू इट। सो इट्स वेरी टफ, एंड वो दैट गॉट एग्जैजरेटेड बाय द फैक्ट कि अब बिल्कुल भी सोशल मूवमेंट बंद हो गई है। We don't go out with friends, we don't go out with families, we're staying at home. So that frustration has rather added on to that. Happy that football is back now, या and hoping that cricket will be back soon also. बल्कि और कोइंसिडेंस है कि अभी जैसे हम बात कर रहे हैं इस दौरान इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच तो शुरू हो ही चुका है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट भी थोड़ा सा वापस आ गया है। पर आपने अभी हाल फिलहाल में मैचेस देखे एज अ स्पोर्ट्स फैन, कितना कुछ डिफरेंट अजीब सा लगा कि कोई फैंस नहीं है स्टेडियम के अंदर, एक्सपीरियंस ही पूरा चेंज हो गया है। एंड दिस Fact, इम्पैक्ट तो पड़ता है। आई मीन, जब पूरा स्टेडियम रोर कर रहा हो, चेयर कर रहा हो, तो दैट ऑब्वियसली ब्रिंग्स अ मोर enthused फीलिंग इवन टू द पीपल हु आर वाचिंग एट होम। बट कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स शुरू हो गए हैं तो वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। वी हमको इट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट वी सी द स्टार्स परफॉर्मिंग ऑन द पिच। यू नो very excited. It was very emotional to see, the West Indies England match starting yesterday, right? It was जितना भी beautiful. जितना भी ड्रामेटिक जो कुछ भी हो सकता था वो सब हो गया कि मैच होना था, पर बारिश हो गई, 2 घंटे तक तक मैच नहीं तो पूरा Actually, बहुत बिल्डअप funny पूरा था. था। It was very funny कि finally after so much of excitement, first session completely got washed out. So एंड देन इवन uh, बिफोर द फर्स्ट रन स्कोर्ड एक विकेट भी आउट हो गया। रन नहीं बना, पहले विकेट उठ गया oh, तो it was काफी very ड्रामेटिक। very. पर अगर मैं बात करूं, देखिए सौरभ, कि जो सबसे पहले जो दो इंडस्ट्रीज बंद हुई थी, वो एक तो स्पोर्ट्स थी, एक था एंटरटेनमेंट, क्योंकि दोनों ही जगह पे मास गैदरिंग्स होती हैं। चाहे आप स्टेडियम में चले जाएं तो वहां तो 50-60 हजार लोग हैं, थिएटर में जाएंगे वहां पे भी लोग आ रहे हैं। तो ये दोनों सबसे पहले बंद हुई थी और शायद ये लास्ट इंडस्ट्रीज होंगी जो खुलेंगी। तो अगेन वही बात है कि आपका बिजनेस पूरी तरह से इन पर डिपेंडेंट है। कितना कैसा देखते हैं आप, कितना बड़ा चैलेंज आगे भी रहने वाला है ये चीज? करंट सिनेरियो को देख के तो हम काफी पॉजिटिव हैं। लाइक आई जस्ट मेंशन्ड, द नंबर्स इन जून वर वेरी गुड, दे वर बेटर देन आवर एक्सपेक्टेशंस। वी सॉ, जब हम 1 million एक्टिव यूजर्स पर मंथ पे थे जस्ट बिफोर द लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड, and we saw almost 50 to 60% of the users coming back even when जब top tier sports section start नहीं हुआ है. So we can very well see in the numbers also that users are eagerly waiting for sports to come back. और signs काफी positive हैं. You know, we know that we just discussed England series is active right now. England Ireland is also about to start in August. IPL के positive rumors हैं, we can't really say, but we can never say never. Hopefully it will happen, and another 2 or 3 months maybe it can take for sports to fully resume, but मैं sure हूँ it will be sooner than later.
जो ये 2 महीने रहे थे, लेकिन अप्रैल और मई के जब कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो बल्लेबाजी ने क्या डिफरेंट किया टू इंश्योर कि जो आपके यूजर्स हैं वो जाए ना, वो प्लेटफॉर्म पे किस तरह से एंगेज रहे, उनके लिए कुछ नया आपने इनोवेशंस, कुछ फीचर्स लाने की कोशिश करी? Yes, that's a good question, Manas. हम स्पोर्ट्स क्विज लेकर आए अपनी ऐप पे, where the primary objective was that we keep the engagement on. We started virtual cricket, जो हमने स्ट्रीम भी किया हमारे चैनल के ऊपर on YouTube, and people could play free roles, free gadget leagues and stuff on that. So primarily these two. We never planned to pivot into something else. हमने काफ़ी players को देखा हमारी space में who's getting into different games, different genres of the industry. But we chose consciously not to do that. Primarily because हम अपने आप को एक sports platform मानते हैं and we want to stick to that pitch. We have upwards of 4 million users, जिसके बीच में we have created a following of true sports enthusiasts. So we never thought that diluting that was never an option. We rather put our heads down and हमने focus किया to rather come back stronger, build a better product during this time. और ये जर्नी कैसे रही है, क्योंकि लास्ट 2 सालों में, 3 सालों में हमने देखा है कि जो ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग है ये एकदम टेक ऑफ कर गई है। एंड इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट, इंडिया में पहले होता था कि सिर्फ क्रिकेट तक बात रहती थी, अभी क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी है, इवन द प्रो कबड्डी लीग इज डूइंग सो वेल। हर जगह हम देख रहे हैं कि लोग ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स के साथ एंगेज कर रहे हैं। टेल अस समथिंग अबाउट दिस जर्नी, एक जर्नी कैसी रही है पूरी आप? Okay, so we started in 2018. It's been more than 2 years now. Back then, coming from that sketchy only web version, not so fast website, to now being present on all platforms, Android and iOS obviously being added later on, and also being recognized by a lot that Aapka product is one of the best in the space. It's a very good feeling. 2 years is not very long, but हमें लगता है that we have covered the most important part of creating a very loyal user base. And as you mentioned that yes, cricket के अलावा there are other sports that have garnered a lot of attention. Football and kabaddi primarily being the ones with ISL and Pro Kabaddi League, as you pointed out. I think जैसे digital consumption in India primarily बढ़ा है of sports, it has also simultaneously led to an increase in the trickle down effect on fantasy gaming platforms, and even in the other way around, I would say. कुछ लोअर टियर स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो शायद पहले टीवी पे कोई कंज्यूम नहीं करता था, बट सिंस पीपल वांटेड टू प्ले फैंटेसी स्पोर्ट्स, दे स्टार्टेड फॉलोइंग देम ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आल्सो. सो इट बोथ वेज, एंड द जर्नी हैज बीन इनक्रेडिबल, आनस. या डेफिनेटली। एंड मेरी एक थ्योरी है यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी कि आप बताइएगा कि आप अग्री भी करते हैं कि नहीं करते हैं, कि देखिए अब क्या हुआ है कि सडनली कुछ दिनों तक ये सिचुएशन इंप्रूव होने के बाद में भी लोग स्टेडियम में तो नहीं जा पाएंगे, ठीक है, आपको घर से बैठ के ही मैचेस देखने पड़ेंगे, घर पे आपको पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस नहीं मिलता। सो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लगता है कि हो सकता है इस वजह से और भी ज्यादा लोग अब ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग की तरफ आने लग जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स का फन वही है, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द गेम। व्हेन यू कांट गो टू द स्टेडियम, आप क्या करेंगे? आप अपनी खुद की टीम्स बनाइए और आप उससे एंगेज कीजिए। क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये बदलाव देख सकते हैं? I hope so. I think it's not just people not being in stadiums. I think rather the larger picture is that social movement बिल्कुल बंद हो गई है. You can't go out for movies. You can't go out for dine outs. पहले कोई मैच होता था, we used to go out to a pub and sit with our friends and watch a match, right? We all have done that. So that will rather also be a major contributing factor for more people coming down and coming down to our platforms and consuming fantasy sports. So yes, I am very confident and I hope that your theory is true. चलिए, अब आपने इन जो ये 2-3 महीने का एक ब्रेक है, आई एम श्योर वर्क वाज गोइंग ऑन एज यूजुअल, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वर यू डूइंग? आपने किस तरह से खुद को एंगेज रखा? वाज इट जस्ट नेटफ्लिक्स एंड चिल, या और भी आप चीजें, कुछ आपने हॉबीज पिक करी? My body had taken a toll in the last 2 years. I had put on some weight, so I used the last 3 months to shed some of the extra kilos that I had gained. That is one good part that has happened during this time. I make sure कि रोज शाम को from 6 to 7, 1 hour I spend on my body. I work out. Sometimes me and my wife we do yoga.
So yeah, that is one way that I've kept myself engaged. और फिर मैंने जैसे mention किया that now I'm spending time with my family also, you know, talking about the bright sides of the lockdown. So yes, you know, getting to spend more time with the family. सौरभ, मैंने ये पता है आपसे सवाल ये क्यों पूछा, क्योंकि जब मैं इस इंटरव्यू के लिए थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं जाके कह रहा आजकल एक प्रोडक्टिविटी चैलेंज चल गया है, एवरीबॉडी इज पुटिंग आउट सो मेनी थिंग्स ऑन सोशल मीडिया कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मैंने जाके आपका ट्विटर चेक करा, मैंने कहा देखते हैं कि थोड़ा पता किया जाए कि आप किस तरह से खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर आपने 2 साल से कोई ट्वीट नहीं डाला है। तो ये 2 साल या आई थिंक कुछ समय से तो कुछ ट्वीट नहीं आपने डाला है वहां पर, तो वहां पे ऐसा कोई कुछ क्यों नहीं है? I've not been a Twitter personality from the beginning. You know, if you would have gone to my LinkedIn, you would have found a lot of content. ओह, ये मेरी हमारी रिसर्च गलत होगी। You went on the wrong social platform. हाँ, ये ना इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्या करें? Twitter has not been my thing somehow. Facebook होता था when we were back in college, तो Facebook करते थे, but since we've entered the space, LinkedIn has been the go-to place. I know it sounds boring, but it is true. बिल्कुल। चलिए वापस आते हैं ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के ऊपर एक बार फिर से। आपने किस तरह का पार्टिसिपेशन देखा है इन पिछले 2-2.5 सालों में लोगों की तरफ से? ट्रेंड्स क्या देखे हैं? क्या कस्टमर्स की डिमांड, यूजर्स की क्या डिमांड रही है? किस तरह के फीचर्स वो एक्सेस करना चाहते हैं इस पीरियड में? So esports primarily is a different sector, right? Yeah. But speaking about esports, I think it only makes sense इस time पे esports basically a pandemic agnostic space, वो चलती रहती है, you know, in spite of sports not happening or other issues that are ongoing. So upsurge तो आना था. We have seen some apps doing fairly well. We saw so many hyper casual games जहाँ पर traffic exponentially grow हुआ है during this period, and I think that is again primarily driven by the fact that people are sitting at home, finding more ways to getting entertained. You know, social movement जैसे मैंने mention किया बंद हो गई है, तो you know, these companies, the good ones, were able to juice out the maximum out of it during this period. एंड टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन गेमिंग फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री, अगर हम आगे के बारे में अब सोचते हैं कि चलिए गेम्स वापस से रिज्यूम हो जाते हैं सारे स्पोर्ट्स, बड़े चेंजेस क्या देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग्स फ्रॉम ऑल द प्लेटफॉर्म्स, नॉट जस्ट यू, आपकी बात करते हैं बाकी प्लेटफॉर्म्स भी। क्या लगता है आपको इंडस्ट्री की तरफ से और क्या इनोवेटिव ऑफरिंग्स आ सकती है? आई थिंक फैंटेसी गेमिंग खुद में ही, अगर मैं फैंटेसी की बात करूं टू स्टार्ट विद, इज वेरी नेसेंट इन इंडिया. There are a few platforms ongoing. I know, you know, you see a lot of advertisements here and there, but I think as far as the whole ecosystem, I think we've still literally scratched the surface. Still a small part of the population is playing it. I think हमारी at बल्लेबाजी हमेशा focus रहा है to you know, be player specific and game specific features onto our product rather than just keeping it as an entertainment platform. Users जो अपने skill का actually value juice out करना चाहते हैं, they want to create and analyze and bring teams which can, you know, showcase their talent. हमारे जितना भी feature planning होती है, that is always centered around this emotion to enhance the sports consumption and also you know, juice out the talents of the users. ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि जो है ये अभी भी बहुत इनिशियल स्टेज पर है फैंटेसी गेमिंग, और पेनिट्रेशन उतना नहीं हुआ है। अगर हम अपने आसपास देखते हैं टियर 1 सिटीज में ही लोग जो है इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में अवेयर है, शायद टियर 2 में भी, बट टियर 3 में तो बिल्कुल भी नहीं है। पेनिट्रेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इन छोटे इलाकों में पहुंचा जा सकता है, उनको बताया जा सकता है कि यार इस तरह का भी कुछ है जिसमें आप एंगेज हो सकते हैं? आई थिंक वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है जो इंडिया में ऑलरेडी हो रहा है. मानस, इंटरनेट इज बीइंग, you know, is entering into smaller cities as we speak. I myself come from a tier 2 tier 3 city, तो I can say आसपास मैं अपने देखता हूँ कि इंटरनेट पेनिट्रेशन, गेमिंग पेनिट्रेशन, कंजम्पशन ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहा है. आज से 1-2 साल पहले I never saw people consuming Netflix in Jalandhar, and now I see so many people consuming it. That's also one of the reasons why all you know, products and services in the digital diaspora are growing in India. We have services like Jio, which are very aggressively entering the smaller tier cities.
So I think with natural progression है, while हमारा focus रहता है to do campaigns which are focused on smaller tier cities, but I think organically also we will see बहुत users in the next 5 to 10 years coming onto the online gaming space. और यहाँ पर ये कितना जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स आएंगे, जैसा ही सेगमेंट पिक करेगा कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आएंगे जो शायद लोगों को थोड़ा सा बेवकूफ बनाने की कोशिश करें. हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू इंश्योर कि इस तरह की एक्टिविटीज ना हो. क्या इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आना चाहिए तो मॉनिटर करे. आई नो देयर इज अ गेमिंग फेडरेशन फॉर ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग ऑलरेडी, पर उसके बियॉन्ड और किस तरह के एफर्ट्स हम देख सकते हैं? मानस बहुत सारे सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं जो इंटरनेशनल गेमिंग कंपनीज फॉलो करती हैं एंड फॉर्चुनेटली हम इंडिया में भी उनको अडाप्ट कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो बिल्डिंग इंडिया स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबल गेमिंग मैकेनिज्म्स जहाँ पे हम इंश्योर करते हैं दैट ऑल यूजर्स हु आर प्लेइंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म्स आर प्लेइंग इन अ सेफ एनवायरनमेंट, सिक्योर एनवायरनमेंट, एंड वी ऑल्सो मेक श्योर दैट देयर इज अ वॉच डॉग सिटिंग इन द इंडस्ट्री टू इंश्योर कि कोई नई कंपनी या कोई न्यूबी आके कुछ नोटोरियस एक्टिविटी ना कर रहा हो. So as a federation, we are also making sure that is happening. आई एम श्योर आपके इस क्वार्टर के लिए काफी बड़े प्लान्स रहे होंगे. एक क्वार्टर तो खैर चलिए हटा ही दीजिए, वो तो गायब हो गया है. बट अब वो आई थिंक हम सबने अपनी लाइफ से हटा दिया है, वो कंपनी को छोड़िए. तो आगे आने वाले टाइम में आपकी स्ट्रैटेजी कितनी बदल सकती है ये जो पूरा कोरोना वायरस का इम्पैक्ट रहा है इसकी वजह से? अब ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है और विद इन आवर टीम इस क्वेश्चन को बार बार रेज भी किया गया इन लॉट ऑफ मीटिंग्स दैट वी हैव हैड इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. वन वेरी क्लियर कंक्लूजन दैट वी हैव हैड इज दैट हम अपना एग्रेशन को प्रॉब्ली उसी मोड पर रखेंगे. आई फील दैट like I mentioned in the previous question also, that sports will resume sooner or later. मैं hope करता हूँ that it's sooner, and whenever that happens, we will come back stronger than what we were doing. Our campaigns, our development cycles, our aggression in marketing, our support teams, हम बिल्कुल upbeat हैं. We are all ready, all geared up for the sports action to come back fully. अच्छा, एक अब मेरा सवाल है जो मैंने लास्ट के लिए रखा हुआ था इस डिस्कशन में एकदम, कि मैं एकदम लास्ट में आपसे पूछूंगा. ये बल्लेबाजी नाम क्यों है, गेंदबाजी क्यों नहीं है? बोलर्स ने ऐसा क्या किया है? बोलर्स भी तो बोलर्स ज्यादा मेहनत करते हैं बैट्समैन से. ये बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं है. We love bowlers, batsmen, all rounders equally. We at Bazi Games we have other flagship products with the name Bazi, and we wanted to carry on that legacy in the next product that we were launching. Ballebazi seemed apt. It's a word जो resonate करता है हम सब के साथ. It's a good question कि गेंदबाजी क्यों नहीं है, but we had to choose one and we chose बल्लेबाजी over that. बेचारे बोलर्स वैसे ही परेशान रहते हैं, इंडिया में हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि हमसे इतनी इतनी बॉलिंग डलवाते हैं, सारे रूल्स ही बैट्समैन के फेवर में. आपने बल्लेबाजी नाम रख दिया. नहीं, I have taken note of that and we'll make sure कि हमारे campaigns गेंदबाजी and bowlers को ज़्यादा promote करें from here on. बिल्कुल. We don't want point to be raised against us. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका हमसे जुड़ने के लिए. काफी अच्छा लगा आपसे बात करके. ये आई होप कि सारे ही गेम्स पहले की तरह रिज्यूम हो जाए ताकि जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इतना अच्छा करती आ रही थी वो अपने पेस पे वापस से रिटर्न कर सके. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Manas. Thank you.